अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। आज डे थर्ड में हम और एक कदम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने आप को जानने के लिए कि हमारे अंदर क्या चीजें जिनको हमें डीक्लटर करना है। क्योंकि जब सफाई होती है कैसे घर चमक जाता है और हमें हर चीज बहुत पुरसुकून लग्जरियस लगने लगती है। अपने आप को ऐसे ही दोस्तों हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आइए हम डीक्लटर करते हैं। कुछ लम्हे अपने आप के साथ जुड़ते हैं। तो सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 3 लॉक लगा लें, फिंगर्स को ऐसे करके अपनी गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें और आंखों को बंद कर लें। 5-10 मिनट के लिए खुद को रिलैक्स करते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर, फिर होल्ड, देन स्लोली रिलीज। लेट्स डू। बिल्कुल रिलैक्स होते जाइए दोस्तों। एक मरतबा ना कोई सोच, ना कोई विचार, दिन भर जितना कुछ जहन में चला है, जितनी 5 सेंसेस में परसीव किया है, वर्क किया है, उन सभी चीजों को एक साइड पे रख के न्यूट्रल होके अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाइए दोस्तों। पैदा होने से लेकर मरने तक जो सिंसियरली हमारे साथ रहती है तो हमारी सांस है। तो महसूस कीजिए अपनी सिंसियर सांसों को, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। खुद से प्यार की शुरुआत ही दोस्तों अपनी सांसों के साथ जुड़ के। अपने आप को एक नजर देखिए। पाँव की उंगलियों को हिलाते हुए थोड़ा महसूस करें। पाँव के तलवों को महसूस करें। क्योंकि कहते हैं whenever your focus goes, your attention, your energy goes there। आइए एनर्जाइज करते हैं एक एक बॉडी के पार्ट को। अपने काफ मसल्स को देखिए, उनमें एनर्जी फील करते हुए उनको रिलैक्स कीजिए। अपने नी जॉइंट्स को प्यार से देखते हुए, उनका शुक्रिया करते हुए उनको रिलैक्स होने दीजिए। अपनी टांगों को प्यार से देखते हुए, उनका शुक्रिया करते हुए रिलैक्स कीजिए। आपके पेरिनियल रीजन को, पेट को, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सबसे प्यार से देखें। हर पल हर लम्हा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए उनको रिलैक्स होने दीजिए। अपनी चेस्ट, धड़कते हुए दिल, सिकुड़ते फूलते हुए फेफड़ों को रिलैक्स कीजिए। अपने कंधों पे जो अननेसेसरी बोझ है, पास्ट का, फ्यूचर का, सबको नीचे गिराते हुए रिलैक्स करते हुए
आगे बढ़िए। अपने हाथों को, हथेलियों को, उंगलियों को, नाखून, सबको शुक्रिया कहते हुए रिलैक्स कीजिए। अपनी गर्दन को रिलैक्स कीजिए। बहुत अकड़ है, सब अकड़ उतार दें। बस रिलैक्स। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ एक एक मसल को रिलैक्स कर दीजिए। आईलिड्स को ढीला छोड़ दें। फॉरहेड पे जो बल है परेशानी के, उनको रिलैक्स कर दें। बोल दीजिए ऑल इज वेल। आपका माथा, बैक, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, रिब्स, सबको रिलैक्स कर दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़ते हुए बोलिए अपने आप को, मैं तैयार हूँ अपने डार्क जिंदगी के एरियाज को रोशन करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो अनवांटेड चीजें हैं, थॉट्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, पैटर्न्स हैं, उन सबको आज मैं रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। उनको सरफेस पे आने के लिए इनवाइट करता हूँ, करती हूँ, ताकि उनको जानकर, पहचान कर, आसानी के साथ शुक्रिया करते हुए रिलीज कर सकूं। आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल माई नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स एंड बिलीफ सिस्टम which are not serving me the best, जो मेरी सेहत के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी रूह, मेरी सांस, मेरे जिस्म के लिए अच्छा नहीं। मैं वो सब छोड़ने के लिए आज तैयार हूँ। मैं रजामंदाना तौर पर सब चीजें, इमोशंस, लोग, रिश्ते अपने दिल से उतारने के लिए तैयार हूँ, जिनकी वजह से मैं खुद को नीचे घसीट रही हूँ। आज मैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल रिलैक्स होते हुए दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 2। तो धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल दीजिए दोस्तों, और रिलैक्स हो जाइए। चलिए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं एक कदम और अपने आप को जानने के लिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस, थैंक यू अंबर जी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। हु आर यू? किस किस को पता है कि मैं कौन हूँ इस फिजिकल आइडेंटिटी के अलावा? व्हाट डू यू बिलीव? आप क्या बिलीव करते हैं? क्या आपको सिखाया गया है एजुकेशन में, एनवायरमेंट में, एक्सपीरियंस में? क्या बिलीफ सिस्टम आपके बनाए हैं, आज हम जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक हाथ अपने दिल पे रखते हुए आंखें बंद करके मेरे साथ बोलिए, आई सी माई सेल्फ विद आईज ऑफ लव। आई सी माई सेल्फ विद आईज ऑफ लव एंड आई एम सेफ एंड सिक्योर बिकॉज आई लव माई सेल्फ। थैंक यू। तो दोस्तों, हर चीज को जब तक देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, हम उस पे वर्क कैसे करेंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे?
इस चैप्टर में हम अपने आप पे, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उस पे एक नजर डालेंगे। हमें पता ही नहीं है हम क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, कहाँ पे चीजों को लेट गो करना है, किसको लेट गो करना है, कब करना है, नहीं पता। कितना किसको पकड़ के रखना है, कब किसको छोड़ देना है, वी डोंट नो। मैं ये नहीं कहती कि बिलीफ सिस्टम सिर्फ नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं। अगर आपके बिलीफ सिस्टम अच्छे हैं तो आउटकम आपको अच्छा मिलता है, अगर नेगेटिव है तो आउटकम एडवर्स है। मगर ये बुक कहती है, लुइस है कहती है कि पॉजिटिव थिंग्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पॉजिटिव बिलीव रखते हैं तो आप उनको और ज्यादा री इन्फोर्स करें, अगर नेगेटिव है तो उनको चेंज करें। ये तब तक मुश्किल है दोस्तों, बल्कि आप कह लें कि इम्पॉसिबल है, जब तक हम चीजों को जानेंगे नहीं। देखिए ये मेरा गैजेट है, ठीक है। जब भी हम कोई नई चीज खरीदने जाते हैं, उसका लीफलेट होता है, ब्रोशर होता है, हम देखते हैं क्या फंक्शन है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, इससे क्या ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, कितनी वारंटी है, कब खराब होगा, खराब होगा तो क्या करना है, कैसे इसके फंक्शंस हैं, कैसे चलाना है, कैसे केयर करनी है। जब तक हम जानेंगे नहीं, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हाउ डू वी कैन चेंज इट। तो आज हम जानेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे नीचे खींच रही, मेरी जिंदगी में जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, ब्लिस नहीं है, लव नहीं है, लाइट नहीं है, पीस नहीं है, अबंडेंस नहीं है। क्यों मेरी आंखों में ये उदासी छाई है, किस चीज की कमी है मेरे पास, व्हाट डू आई वांट, व्हाट आई डिजर्व। पता नहीं हम, दुनिया ने जो सिखाया है तुम इस काबिल हो, मैं मान लेती हूँ मैं उस काबिल हूँ। मगर मेरे रब ने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। अशरफुल मखलूकात, सब मखलूक से ऊपर क्या क्वालिटीज होंगी मेरी, आइए उसको जानते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ बिलीफ सिस्टम की। हमारे बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हम ग्रो करते हैं। मगर जब बात आ जाए नेगेटिव बिलीफ की, फिर क्या होता है दोस्तों। नेगेटिव बिलीफ कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि मर्द कैसे होते हैं, औरतें कैसी होती हैं, और जो है वो बाकी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हमें सिखाया गया है। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता है, वो स्ट्रांग होते हैं। लड़का रोए तो कहते हैं, अरे अरे अरे, लड़कियों की तरह रो रहे हो, लड़के कभी रोते नहीं। ये बिलीफ सिस्टम कैसा बिठाया गया है हमारे अंदर। क्या वहां दिल नहीं है, इमोशंस नहीं है, मर्द स्ट्रांग होते हैं, वो बाहर के सारे काम कर सकते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनमें काबिलियत होती है हर चीज करने की। औरतें बड़ी नाजुक सी होती हैं, उनसे बाहर के काम नहीं होते। औरतों की अकल घुटनों में होती है, जो रात को भी निकल जाती है। लड़की हो, लड़की बन के रहो, लड़का बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा ब्रेवरी नहीं दिखाओ अपनी। ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बिठाए गए हैं। अगर कोई, मुझे याद है मैं जब कॉलेज लाइफ में थी, वहां पे एक बेल्ट ग्रुप था, लड़कियां जो है उनको कराटे वगैरह सिखाए गए थे, और उनके पास हमेशा बेल्ट होता था कि कोई भी अगर कहीं भी जाए उनके साथ छेड़खानी हो तो वो उधर ही उनकी फेंट लगा देती थी। तो लोग कहते थे देखो, औरत नाम की तो कोई इनमें चीज ही नहीं है, चलती कैसे है देखो, बेल्ट लेके बड़ी ताकत दिखा रही है। तो हमारे अंदर जो बिलीफ सिस्टम बिठाया गया है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, उससे चेंज होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
बिलीफ सिस्टम है ना। प्यार के लिए बताया गया है कि आई लव टू बी लव्ड। अगर मुझे कोई प्यार करता है तो मुझे अच्छा लगता है, कोई मुझसे नफरत करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बिलीफ सिस्टम है। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी या चैलेंज आपकी जिंदगी में आया हो और उसने आपको ग्रो ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता। समझने की बात है। हम क्या समझते हैं, जिसकी जिंदगी में ज्यादा दुख आ रहे हैं उसे खुदा का अजाब है, जो खुश है खुदा उन पे राजी है। हमें रियलिटी का नहीं पता, हम समझते नहीं हैं। औरतों का काम है घर का काम काज करना, ये बाहर ड्यूटीज करना, ये करना, ये औरतों के बस की बात नहीं है। इजंट इट? ये बिलीफ सिस्टम हमारे हैं या नहीं है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं जो बैन किए जाते हैं। और काम के लिए बहुत सारे बिलीफ सिस्टम कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बनाए गए हैं। और जो बॉस होता है वो हमेशा मतलबी होता है। दूसरों के पास अच्छी है, मेरे पास नहीं है। अदर्स ग्रॉस इज ऑलवेज ग्रीन, मेरी नहीं। हमारा हमेशा हमारी आंख दूसरों को होती है, खुद पे नहीं। और पैसों को लेकर तो बहुत ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है कि पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। जब तक दिलो जान से, अनथक कोशिशों के बाद आपको पैसा मिलेगा। मेहनत करोगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कोई मेहनत करके दिन रात कमा रहा है तो उसकी इज्जत होती है। और जो यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूबर बन के कमा रहा है, ये क्या सारा दिन उसके आगे बैठा होता है आराम की कमाई। एक बिलीफ सिस्टम बने हुए। सक्सेस, जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो सक्सेसफुल मानते हैं हम, ये बिलीफ सिस्टम है हमारा। कभी किसी ने ये नहीं सिखाया जो मेंटली पीसफुल है वही सक्सेसफुल है, जिसके रिश्ते अच्छे हैं वो सक्सेसफुल है, नहीं बताया। सक्सेस को पैरामीटर्स दिए गए हैं कि उसके पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो वो लोग सक्सेसफुल है। एक इंसान है जिसके बच्चे अच्छा पढ़ लिख गए हैं, फॉरेन कंट्री चले गए, अच्छी जॉब में है, मगर आपस में झगड़े हैं उनके। मगर लोग सक्सेस को देख रहे हैं कि कितना पढ़ा है, कितनी जॉब है, कितने पैसे बाहर कमा रहे हैं, वो सक्सेस मानते हैं। अमीर लोग ही हमेशा अमीर बनते हैं, गरीब तो अमीर बन ही नहीं सकता। लड़के हमेशा माँ बाप के लिए प्राउड फील करवाते हैं, लड़कियां नहीं। लड़की पैदा हुई उसी दिन कहते हैं बाप का सर आज नीचा हो गया। बिलीफ सिस्टम। फेलियर को लेकर, अगर मैं मिस्टेक्स करता हूँ तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे परफेक्ट होना है। जो परफेक्ट होता है वो सक्सेसफुल होता है, जिसको टाइम की पाबंदी आती है, काम मेहनत से करता है, वो सक्सेसफुल है। जो गलत चीजें कर रहा है इट मीन्स वो रॉन्ग है। खुदा, खुदा के लिए हमारे जहनों में ऐसा कॉन्सेप्ट बिठाया गया है, जो हम गलत करेंगे तो सजा देगा। उससे डरो। तो डर बिठा दिया यहाँ पे। अगर किसी को बीमारी आती है, गरीबी में जाता है, खुदा तुमसे नफरत करता है इसलिए तुम्हें ऐसा किस्मत दी है। अगर बीमारी में कोई पड़ा है, उसकी डेथ नहीं हो रही, तो कह रहे हैं खुदा का अजाब है, खुदा भी ऐसे बंदों को ऊपर नहीं उठाता। क्या बिलीफ सिस्टम है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें दोस्तों, आप जब अपने ऊपर काम करेंगे देखेंगे कि ऐसे बिलीफ सिस्टम ने हमें बनाया हुआ है। मेरे रब ने हमें ऐसा नहीं बताया। ये बिलीफ सिस्टम हमें यहाँ से मिले हैं। मेरे रब ने कहा है, यू आर लव, यू आर लाइट, यू आर जॉय, यू आर हैप्पीनेस, यू आर ब्लिस, यू आर पीसफुल, क्योंकि तुम अशरफुल मखलूकात हो। तुम में सब वो क्वालिटीज हैं जो मेरे अंदर है।
तुम मेरा ही अक्स हो। मैंने तुम्हें हर मखलूक से ऊपर बनाया है। फरिश्ते को भी बोला कि तुम सजदा करो इंसान को। कहाँ गई वो हमारी डिविनिटी? कहाँ गई वो हमारी वर्थ? इस दुनिया में आके जो 3 E से हमने सीखा है, हमने हमारी जो शाइन थी, जो लाइट थी, उसको बंद कर दिया। अंधेरे में आ गए। तो ये बिलीफ सिस्टम उस अंधेरे में परवान चढ़ते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये बिलीफ सिस्टम, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है? हर चीज का असर होता है कि नहीं? पॉजिटिव एनर्जी का, नेगेटिव एनर्जी का, हर चीज का इफेक्ट होता है। ये कैसे हमारे ऊपर असर करते हैं? इमोशनली इनका इम्पैक्ट होता है, हमारे बिहेवियर पे इनका इम्पैक्ट होता है, फिजिकल हेल्थ हमारी जो है उस पे इफेक्ट होता है, सोशली इम्पैक्ट करते हैं ये नेगेटिव बिलीफ हमारे ऊपर। इमोशनली कैसे करते हैं? जैसे मेरे अंदर ये बिलीफ सिस्टम बिठाया गया है कि आई एम नॉट इनफ गुड, तो वो बिलीफ सिस्टम क्या करेगा? कैसे साइकिल बनता है दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा ये शेयर कर दूं कि पहले हम 3 E से सीखते हैं, वो बिलीफ सिस्टम बनता है। वो बिलीफ सिस्टम ट्रिगर करता है यहाँ से नेगेटिव थॉट को। बार बार आएगा, बार बार आएगा। मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ उसके साथ। फिर जब वो नेगेटिव थॉट आता है, उसके साथ हमारे इमोशंस, जज्बात पैदा होते हैं, जो भी नेगेटिव, जैसा थॉट वैसे इमोशन। और जब इमोशन आते हैं, हम एक्ट करते हैं, और एक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो उस बिलीफ सिस्टम को और पक्का करता है। स्टिमुलाई, हमारे ट्रिगर्स इंटरनली भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ जो बहुत कॉमन है। एक जुमला लेते हैं, आई एम अनलवेबल। मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये फीलिंग किसी को आई है कभी? कभी मायूसी दिल में बैठी हो कि नो वन लव्स मी? तो ये एक बिलीफ सिस्टम है, आपके अंदर बैठा हुआ है, बार बार आपको तजुर्बे हुए हैं और बिलीफ सिस्टम आपने बना लिया है कि नो वन ट्रूली लव्स मी। और कोई मुझे यूज करता है अपने काम के लिए, मेरे पास आते हैं, उसके बाद किसी को मुझसे कोई वर्थ नहीं। ये था हमारा नेगेटिव बिलीफ। अब क्या है? ये ट्रिगर करता है नेगेटिव थॉट को। कैसे? दे विल लीव मी इवेंचुअली। जब उनको जरूरत होती है मेरे पास आते हैं, जब काम निकला फिर बाय बाय टाटा। मतलब क्या है सर? ये बात बार बार जब आपके साथ होती है, थॉट्स बार बार आते हैं, फिर आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट होता है, इनसिक्योरिटी का, उदासी होती है कि लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या मैं महरूम तो नहीं हो जाऊंगी सभी रिश्तों से? अगर मैंने किसी का काम नहीं किया तो सब मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? अगर मैं अच्छा ना चली तो क्या मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? इनसिक्योरिटी आ जाती है। फिर ये जो इमोशन हमारे अंदर पैदा होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? 2 तरीके से एक्ट करते हैं। या तो उस बंदे से बहुत चिपक जाते हैं, भले वो बेइज्जत करे, जलील करे, फिर भी चिपके रहना है क्योंकि मुझे छोड़ ना दे वरना मैं मर जाऊंगी। क्या उस बंदे से कतई ताल्लुक हो जाएंगे। और बार बार जब ये सोचते रहेंगे, तो ये बिलीफ सिस्टम पक्का हो जाएगा और कभी भी आप ऊपर ग्रो नहीं कर पाओगे, उस चीज से निकल नहीं पाओगे। निकलोगे कब? जब आप इस साइकिल को ब्रेक करोगे। साइकिल को ब्रेक कौन करता है? ऐसे सेशन, मोटिवेशनल स्पीकर, पॉजिटिव बुक्स। और अगर ये लॉन्ग टर्म चले तो क्या होता है? सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ स्टीम, सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड। लोग ऐसे करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये तो था हमें जो बचपन से टिल टुडे सिखाया गया है इन चीजों को लेकर। बाकी भी आपके लाइफ के कौन से एरिया है, फेलियर, सक्सेस, मनी, वर्क, रिलेशनशिप, पर्सनल हेल्थ, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपने इस पे काम करना है। ठीक।
औरतें कैसी होती हैं, आप क्या सोचते हैं? ये तो बिलीफ सिस्टम मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताए हैं। हो सकता है आपके पास और भी इससे ज्यादा बिलीफ सिस्टम है जो आपके काम के नहीं है, उनको सरफेस पे लाना है। लव के लिए आप क्या बिलीफ सिस्टम रखते हैं? वर्क के लिए, मनी के लिए, फेलियर के लिए क्या आप बिलीफ सिस्टम रखते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आपने आइडेंटिफाई करना है वो कौन से कंफ्लिक्टिंग बिलीफ सिस्टम आपके पास हैं। राइट? क्या आप जब इनको लिख पाती हैं उसके बाद ये बिलीफ सिस्टम आप इनको छोड़ना चाहेंगी या रखना चाहेंगी? जिसको छोड़ना चाहेंगी उस पे स्टार बना दीजिएगा कि ये बिलीफ सिस्टम मेरे अब काम का नहीं है, आई वॉन्ट टू लेट गो। अपने आइडेंटिफाई करना है। इस बिलीफ सिस्टम को बताने का, समझाने का मतलब ही यही है कि हमें उनको जानना है, पहचानना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे आपने मेडिटेशन में आफर्म किया खुद को कि मैं हर उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। आपने खुद डिसाइड करना है कि मैंने किसको छोड़ना है। राइट? और नए बिलीफ सिस्टम हमने बनाने हैं। जैसे जैसे आगे चलेंगे हम इन बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि दे आर यूजलेस फॉर मी, उनकी जगह पे रिप्लेस करना है नए बिलीफ सिस्टम। क्योंकि इतने साल जो इन बिलीफ सिस्टम को आपने रखा, क्या उन्होंने आपके साथ अच्छा किया? कोई इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आई? तो आप रखिए। या उन्होंने आपको और सख्त कर लिया, जो थे वो भी बिगड़ गए? तो हमें इन चीजों को जानना है दोस्तों कि कौन से बिलीफ सिस्टम है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, तो मुझे ये क्लास लेनी पड़ी। क्या था वो? जैसे मैंने खुद पे वर्क किया कि आई एम नॉट लवेबल, उस बिलीफ सिस्टम को मैंने निकाला कि मुझे अपने आप को दूसरों से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। जो बिलीफ सिस्टम मुझे बताया गया था कि तुम्हें अपने आप को मनवाने के लिए कुछ करके दिखाना है। राइट? तो ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है कि लड़की घर को चला नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो आपको जानने हैं। जैसे अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लोग हमेशा मुझे दुखी करते हैं, मैं कितना भी अच्छा कर दूं इन रिटर्न मुझे अच्छा नहीं मिलता। ये सब क्या है? एक ये एग्जाम्पल है, आप इसको एक साइकिल की तरह देखिए कि ये नेगेटिव बिलीफ है, फिर इसको कौन से ट्रिगर ने इसको बढ़ा दिया, फिर कौन से नेगेटिव इमोशंस आए, फिर मैंने बिहेव कैसा किया, कौन सी चीजों ने इस चीज को पक्का किया, और ज्यादातर मैं इस स्टेज में कितने सालों से रह रही हूँ। राइट दोस्तों? ये सारी चीजें हमने जाननी है, पहचाननी है, उस पर काम करना है। राइट? तो हमने देखना है कि मेरे अंदर पॉजिटिव बिलीफ कौन से हैं, नेगेटिव बिलीफ कौन से हैं। राइट? 10 मिनट। तो अगर आपके उसमें कोई बिलीफ सिस्टम आ रहा है तो आप भी उसको नोट डाउन कीजिए। 10 मिनट। Sorry, कौन सा?
यस दोस्तों। तो ये सब जो चीजें हैं, आपने इस पे काम करना है। ये जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, मेरे जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, वो आपने लिखना है। ये एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी दोस्तों, ताकि आप सभी लोग जो है वो करके कल जब सेशंस में आए तो आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिडन होंगी, दबी हुई होंगी, वो सरफेस पे आएंगी कि कौन सा मैंने ऐसा बिलीफ सिस्टम अपने सब कॉन्शियस में छुपा के रखा है जो मुझे पता ही नहीं था। मगर उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिटेट करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। उसके बाद आपने ये असाइनमेंट करनी है। ऐसे बिलीफ सिस्टम कभी सरफेस पे नहीं आएंगे दोस्तों, जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे। जैसे उबलता हुआ पानी है, उसमें आप कोई भी चीज डाल दो, आपको नजर नहीं आएगी कि कहाँ गई, उसका अक्स भी नहीं दिखेगा। मगर वही पानी जब ठंडा हो जाता है, बिल्कुल स्टिल हो जाता है, यू कैन क्लियरली सी कि क्या अंदर पड़ा हुआ है। तो जब आप रिलैक्स होंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे कि ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो मुझे ड्रैग डाउन कर रहा है, जो सेटबैक्स का रीजन है, जो मेरी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने नहीं दे रहा। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, पॉजिटिव बुक्स पढ़ रही हूँ, फिर भी मैं अभी तक पीछे क्यों हूँ। जैसे मैं मेडिटेशन कर रही थी, पॉजिटिव बुक्स पढ़ रही थी, मगर जो बार बार एक इलास्टिक की तरह जो चीज मुझे पीछे खींच रही थी, वो थी फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड, अनकंडीशनल लव। ये चार चीजें मेरे अंदर नहीं थी। मैं जितना भी मेडिटेशन करूं, जैसे ही चैलेंज आया फिर वहीं की वहीं, आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही थी मेरी। तो इन चीजों में मैंने देखा कि मेरे बिलीफ सिस्टम कौन से हैं जिनको मैंने छोड़ना है। देखो, पाँव में जंजीरें पड़ी हैं, जहां तक जंजीर की लेंथ है वहां तक तो आप जा सकते हो, उससे आगे नहीं। जो आपको होल्ड करके रखेगी, आपको आगे जाने नहीं देगी, वही चीजें आपको जाननी है, पहचाननी है, उस पर काम करना है दोस्तों। दोस्तों, ये जो सेल्फ वर्क है, सेल्फ डिस्कवरी है, इंट्रोस्पेक्शन है, इट विल टेक टाइम। जैसे बेम्बू, जिसको बांस बोलते हैं, उसका दरख्त 5 साल तक नीचे पहले जड़ें बनाता है, 5 साल तक ऊपर नहीं उठता। 5 साल जब उसने जड़ें बना ली, उसके बाद 6 महीने में वो इतना लंबा, कितने फीट लंबा होता है बेम्बू, 6 हफ्तों में बन जाता है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज सीडिंग। सीडिंग के लिए हमें अच्छी सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, और सनलाइट चाहिए। ये चीजें हमें कैसे मिलेंगी दोस्त? बीज क्या आप कैसी भी जमीन में डाल दोगे हो जाएगा? नो बीज, तो प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन से करेंगे। अपने माइंड में हम जो सीडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए माइंड को रिलैक्स करना है, मेडिटेशन करनी है। उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है, सुबह शाम। पॉजिटिव अफर्मेशन की एक बुक है, यू कैन डू इट बाय लुइस है। जिसको अफर्मेशन करनी है, वो बुक आप कीजिए, मंगवा लीजिए, बहुत चीप है और बहुत जबरदस्त बुक है। मैंने वो की है। यकीन माने, जब मेडिटेशन के साथ आप वो अफर्मेशन करेंगी, मैंने टूल्स बताए थे आपको, डू यू रिमेम्बर? मैंने बताया था कि आपने मेडिटेशन करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है, अफर्मेशन करनी है, मिरर वर्क करना है, राइट? ये सारे टूल्स है, इनके बगैर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हम क्या करते हैं, एक दिन किया, 2 दिन किया, रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ दो छोड़ दो। क्या बीज डाला, दूसरे दिन आम का दरख्त निकल आएगा? उसमें आम लग जाएंगे? तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज अनीता ने बताया है, आज हमने किया है, कल क्यों नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा? नहीं, काम की चीज नहीं, छोड़ दो यार, फजूल है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही दोस्तों। पहचानना है, फीडिंग करते रहना है, करते रहना है, ट्रस्ट के साथ, यकीन माने, सब कुछ बदलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये लुइस है का प्रॉमिस है आपसे। ठीक है? तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। ये जो डिवाइन सोल्स मेरे साथ जुड़ी है, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया।
और उम्मीद करती हूँ, यस, कंसिस्टेंसी जो हम पाकिस्तानियों में नहीं होती है, छोड़ देते हैं। 2 दिन किया खा जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो